बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन एल्डिहाइड और जो स्पेशल रिएक्शंस थी वो देख रहे थे, तो वो लगभग सारी कंप्लीट हो गई हैं। आज अपन देखेंगे सम रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद grignard रिएजेंट। सबसे पहली है रिएक्शन विथ grignard रिएजेंट। ओके, तो देखो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स है वो grignard रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखो अपन ले लें, जैसे ये लिया फॉर्मेल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O H और इसकी रिएक्शन करवा दें CH3 MgBr RMgX, ये होता है grignard रिएजेंट। तो देखो सबसे पहले एक एडक्ट बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर O नेगेटिव, तो इस जो grignard रिएजेंट होता है इसमें एल्किल वाला पार्ट होता है वो तो होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा MgBr ऑक्सीजन पे और CH3 कहां जाएगा कार्बन पे, ये आएगा यहाँ। तो देखो ये बनेगा H CH CH3 OMgBr, ये क्या बना है अपने पास अडक्ट। ओके, फिर अगर अपन इसका फर्दर क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H इधर और OH इधर, तो ये बनेगा देखो CH2 CH3 OH और ये बन गया MgBr OH। तो ये बन गया एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। जब अपन ने क्या लिया है फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो अगर अपन ने एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H एसिटाल्डिहाइड है, वो इसकी रिएक्शन करवा दें grignard रिएजेंट से CH3 MgBr, वो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर, ये यहाँ टेक करेगा और ये करेगा यहाँ, तो ये बनेगा CH3 CH OMgBr और ये CH3। फिर फर्दर इसका अपन करवा दें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बनेगा देखो CH3 CH OH और CH3, ये बन गया अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल और ये बना था 1 डिग्री। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन grignard रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और एसिटाल्डिहाइड की करवा रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो जैसे अपन कीटोन्स के साथ लेंगे, जैसे ये ले लिया अपन ने एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, वो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें grignard रिएजेंट RMgX ले लिया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वही एडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर एल्किल ग्रुप कार्बन पे और ये MgX है वो ऑक्सीजन पे, तो ये एडक्ट बनेगा CH3 CH3 OMgX और ये एल्किल ग्रुप कोई R। फर्दर अपन इसका क्या करवाएं हाइड्रोलिसिस, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में, तो देखो ये बनेगा CH3 R और OH, किसका फॉर्मेशन हो गया 3 डिग्री अल्कोहल का, और साथ में क्या बना MgX और OH, ये H इधर आएगा और OH इधर आएगा। तो ये है एल्डिहाइड और कीटोन्स की grignard रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड अपन देखें रिएक्शन विद एसिटिलाइड्स। एसिटिलाइड्स के साथ रिएक्शन। ओके, तो देखो जैसे ये लिया अपन ने एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके रिएक्शन इसके साथ करवा दें CH ट्रिपल बॉन्ड Cn, ये C माइनस और Na प्लस। सोडियम एसिटिलाइड, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर O माइनस, यहाँ कौन आएगा Na
और ये वाला कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो देखो ये बनेगा CH3 CH और ये O माइनस Na प्लस और ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, फिर इसकी रिएक्शन अपन इसका क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें। ये वाला बॉन्ड ब्रेक HOH, तो ये हो जाएगा देखो CH3 CH OH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्काइनिक एल्कोहल्स का। ओके, अब देखो थर्ड अपन ले लें पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। फर्स्ट होगी ग्रिग्नार्ड एजेंट्स के साथ, सेकंड होगी एसिटिलाइट्स के साथ, थर्ड ले लें पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ओके, देखो जैसे ये 3 मॉलिक्यूल ले लें फॉर्मेल्डिहाइड के, एसिड की प्रेजेंस में अगर अपन इनकी रिएक्शन करवाएंगे, साथ में हीट करेंगे, तो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। देखो इससे फॉर्मेशन होगा इस स्पीसीज का CH2O CH2O CH2, ये क्या है, ट्राइऑक्सेन। ओके, तो ये अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, कि जब अपन एसिड की प्रेजेंस में इन मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज करेंगे तो अपने पास पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे अपन ने फर्स्ट रिएक्शन लिए कि 3 मॉलिक्यूल लिए फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएं, एसिड की प्रेजेंस में हीट करें, तो किसका फॉर्मेशन होगा, इस पॉलीमर का, साइक्लिक पॉलीमर ट्राइऑक्सेन। ओके, जैसे एक दूसरा ले लें, मान लो अपन 4 मॉलिक्यूल ले लें एसिटिल्डिहाइड की, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl, और लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर अपन इन 4 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएं तो देखो ये फॉर्मेशन होगा CHO ये CH3 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 CH3, इस स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम होता है मेटा एल्डिहाइड। ये क्या है, मेटा एल्डिहाइड। ओके, तो 3 मॉलिक्यूल अगर फॉर्मेल्डिहाइड की एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, ट्राइऑक्सेन का, और 4 मॉलिक्यूल अगर अपन ले एसिटिल्डिहाइड की तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेटा एल्डिहाइड का। ओके, अब देखो जैसे अपन फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएं, कि फॉर्मेल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाएं, फिनॉल के साथ करवाएं, बेस की प्रेजेंस में। फिनॉल की रिएक्शन अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएं, किसकी प्रेजेंस में, जैसे बेस ले लिया NaOH, लगभग 60 डेज बाद किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का, OH CH2OH, ये तो पैरा और ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये फॉर्मेल्डिहाइड CH2O है। ओके, तो देखो ये रिएक्शन अपन पॉलीमर्स में पढ़ते हैं, बेकिलाइट फॉर्मेशन, उसमें भी काम में आते हैं कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनते हैं, और इनसे किसका फॉर्मेशन होता है, बेकिलाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो अपन आगे रिएक्शन देखते हैं। रिफॉर्मेटस की रिएक्शन, रिएक्शन है रिफॉर्मेटस की रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब जिंक मेटल और ईथर की प्रेजेंस में अल्फा हेलो एस्टर्स की रिएक्शन अपन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं
तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। और फिर अगर एसिड की प्रेजेंस में अपन हीट करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट हो जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, एक बार फिर से बता दूं कि रिफॉर्मेटस की रिएक्शन है वो क्या होती है कि जिंक मेटल और ईथर की प्रेजेंस में जब अपन अल्फा हेलो एस्टर, जनरली अपन अल्फा ब्रोमो काम में लेते हैं, अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करवाते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स एसिड की प्रेजेंस में यहां से H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स बनते हैं। ओके, देखो जैसे ये लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, इसकी रिएक्शन करवा दें CH2 Br C डबल बॉन्ड O OC2 H5 अल्फा ब्रोमो एस्टर। और ये क्या हो गया अपना कार्बोनाइल कंपाउंड, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, जिंक मेटल और ईथर की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा CH3 C CH3 OH CH2 C डबल O C2 H5 बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये अल्फा और ये बीटा, किसका फॉर्मेशन हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। फिर कह रहे हैं कि अपनी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है वो एसिड की प्रेजेंस में यहां पर हीट करेंगे तो बीटा का OH और अल्फा से एक H, किसकी फॉर्म में, H2 की फॉर्म में यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का। डबल बॉन्ड CH C डबल O C2 H5, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ओके, देखो अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले अपन रिएक्शन करवाएं Zn अल्फा हेलो एस्टर C डबल बॉन्ड O OC2 H5। ओके, तो देखो ये बनेगा Zn Br प्लस और ये CH2 C डबल O C2 H5 माइनस। ओके, अब देखो आगे वाली स्टेप में ये जो इनायनिक स्पीसीज बनी है इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। जैसे ये ले लें अपन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन करवाएं CH2 माइनस C डबल O C2 H5। ओके, तो ये देखो यहां से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर कार्बन के साथ पॉजिटिवली चार्ज, तो इस एनायनिक स्पीसीज का टीका हो जाएगा इस कार्बन पे। तो देखो ये बनेगा अपने पास CH3 C CH3 ये O माइनस और ये CH2 C डबल O C2 H5। ओके, फिर इसकी रिएक्शन अपन करवा दें H प्लस के साथ, तो H प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो ये बनेगा CH3 C CH3 OH CH2 C डबल O C2 H5, किसका फॉर्मेशन हो गया, ये अल्फा और ये क्या है, तो बीटा पे क्या OH, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ओके, फिर अपन इसे अगर हीट करेंगे तो यहां से OH और यहां से H, H2 की फॉर्म में बाहर और ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O C2 H5। ये क्या है, देखो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर।
किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स का। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करवाई जाती है जिंक मेटल और एस्टर की ईथर की प्रेजेंस में। तो जिससे अपने पास सबसे पहले क्या मिलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। फिर उन्हें अगर अपन एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वहां से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स मिलते हैं। ओके,